सच कहूं तो इंडिया ने एक ऐसी कार को खो दिया जो शायद अपने वक्त से 20 साल आगे की सोच रखती थी। एक ऐसी मशीन जिसे चलाने के बाद आपको हर दूसरी कार एक खिलौना लगने लगती थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कार इतनी ही कमाल की थी तो आज फिएट इंडिया के नक्शे से गायब क्यों है? क्या ये कार की गलती थी या हम इंडियन बायर्स की? आज हम बात करेंगे उस गाड़ी की जिसने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया पर खुद स्टेडियम से बाहर हो गई। तैयार हो जाइए दोस्तों फिएट पैलियो के दर्द भरी और एक्सक्लूसिव कहानी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉस्टैल्जिक लीजेंड्स का फेल हुई या फेल कर दी गई का एपिसोड नंबर 2। इंडिया की वो गाड़ियां जो मार्केट में टिक नहीं पाई, पर क्या सच में वो फेल थी या सिस्टम ने उन्हें फेल कर दिया? बात है 1990 के आखिरी सालों की। इंडिया का कार मार्केट एक नए मोड़ पर था। हम धीरे धीरे एम्बेसडर और पद्मिनी से निकलकर मॉडर्न हैचबैक की तरफ बढ़ रहे थे। मारुति 800 हर घर की पसंद थी और हुंडई सेंट्रो ने अभी अभी मार्केट में कदम रखा था। लेकिन उन दिनों एक चीज की कमी थी, सॉलिड फील। सब गाड़ियां हल्की थी, पतली चादर से बनी हुई थी और चलाने में थोड़ी बोरिंग टाइप लगती थी। तब एंट्री होती है एक इटालियन जायंट की, फिएट। उन्हें पता था कि इंडिया एक सस्ता मार्केट है, पर उनका इरादा कुछ और था। वो इंडिया को एक ऐसी कार देना चाहते थे जो सिर्फ रास्ते पर चले नहीं बल्कि राज करे। लेकिन क्या एक इटालियन ब्रांड हमारे कितना देती है वाले माइंडसेट को समझ पाया? सितंबर 2001 मुंबई के एक ग्रैंड इवेंट में फिएट पैलियो लॉन्च होती है और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे पता है? द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। माहौल ऐसा था कि जैसे कोई ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हो रही हो। पोजीशनिंग बिल्कुल साफ रखी गई थी। ये एक आम आदमी की कार तो कतई नहीं थी, ये उनके लिए थी जो क्वालिटी को समझते हैं। पहले ही दिन 4000 से ज्यादा की बुकिंग्स मिल गई थी। लोग शोरूम के बाहर भीड़ लगाकर खड़े थे। इंडिया ने पहली बार एक ऐसी हैचबैक देखी थी जो दिखने में किसी यूरोपियन ब्यूटी से तो कम नहीं थी। इतनी भारी, इतनी सॉलिड कि जब उसका दरवाजा बंद होता था तो एक ऐसे ठक वाली साउंड तो जरूर आती थी। सेफ्टी का एहसास भी दिला जाती थी वो। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक क्रिकेटर के कहने से इंडिया एक महंगी गाड़ी खरीद लेता? बिल्कुल नहीं। असली जादू तो इसके इंजन में छुपा हुआ था। पैलियो के बोनेट के नीचे था 1.2 लीटर का इंजन और बाद में आने वाला वो खतरनाक 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन। जरा एक बार ध्यान से सोचिए, आज से 20 साल 22 साल पहले एक छोटी सी हैचबैक 100 हॉर्स पावर निकाल रही थी। इसका सस्पेंशन इतना स्मूथ था कि खड्डे तो पता ही नहीं चलता था। पैलियो रास्ते पर ऐसे चिपक कर चलती थी जैसे मैग्नेट हो। इसका फीचर्स पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग और वो इटालियन इंटीरियर जो दिखने में प्रीमियम लगता था। माइलेज थोड़ा कम था पर चलाने वाले को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। पैलियो ने लोगों को एक नशा दे दिया था, स्पीड और कंफर्ट का नशा। पर फिर भी इतना सब होने के बाद भी ये कार फेल कैसे हो गई? क्या फिएट ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी? असली दुश्मन पैलियो के अंदर नहीं, फिएट के शोरूम्स और सर्विस सेंटर्स में था। फिएट ने प्रीमियर के साथ दोस्ती की थी पर सर्विस का हाल बिल्कुल बुरा था। स्पेयर पार्ट्स मिलते नहीं थे और अगर मिलते तो इतने महंगे कि लोग डर जाते थे। एक छोटा सा पार्ट बदलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। और सबसे बड़ी गलती क्या थी सोचिए आप जरा, फिएट की ब्रांडिंग की। उन्होंने पैलियो को बेचना तो शुरू कर दिया पर सर्विस नेटवर्क बदलना भूल गए। लोगों को लगने लगा कि गाड़ी तो अच्छी है पर अगर बाय द वे खराब हो गई तो हम कहां जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? रिलायबिलिटी पर सवाल उठने लगे। ऊपर से माइलेज। इंडिया में पेट्रोल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और पैलियो एक पेट्रोल की प्यासी रानी थी। रानी, क्या आप एक ऐसी कार खरीदोगे जो ड्राइव में तो मजा दे पर आपका बैंक बैलेंस खाली कर दे? यही दुविधा थी उस वक्त की बायर की। मीडिया ने शुरू में तो तारीफों के पुल बांध दिए पर धीरे धीरे रिव्यूज बढ़ने लगे। सेकेंड हैंड मार्केट में पैलियो की कीमत मिट्टी के भाव में गिर गई। लोग इसे व्हाइट एलिफेंट कहने लगे, एक ऐसा सफेद हाथी जिसे पालना हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। सेल्स का ग्राफ जो कभी आसमान छू रहा था वो आज सीधे नीचे गिर गया। फिएट ने बाद में जाकर पैलियो के एनबी और डीजल वर्जन्स भी निकाले पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मारुति और हुंडई ने मार्केट को पूरी तरह से घेर लिया था। उन्होंने माइलेज और सर्विस पर फोकस किया जो फिएट की सबसे बड़ी कमजोरी थी। आज अगर आप किसी पुराने कार लवर से मिलेंगे तो उसकी आंखों में पैलियो के लिए एक अलग चमक होगी। आज भी पैलियो 1.6 GTX को एक लीजेंड माना जाता है। कार एंथुसियास्ट इसे ढूंढ ढूंढ कर खरीदते हैं और रीस्टोर करते हैं। अगर पैलियो आज लॉन्च होती बेहतर सर्विस और एक मॉडर्न डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ तो शायद आज की एसयूवीज को टक्कर दे देती। ये गाड़ी अंडररेटेड नहीं थी, ये गाड़ी गलत वक्त पर आई थी और गलत हाथों में थी। पैलियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पैलियो ने
हमें सिखाया कि इंडिया में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है, यहाँ भरोसा जीतना पड़ता है। पैलियो ने दिल तो जीता पर दिमाग नहीं जीत पाई। तो क्या आपके पास भी कोई फिएट पैलियो की कहानी है? क्या आपने भी कभी बोप 1.6 का झटका महसूस किया है? मुझे कमेंट्स में अपनी यादें जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि फिएट को इंडिया में वापस आना चाहिए तो वो एक लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और अपनी हाजिरी को लगा दीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही कहानी के साथ जो रास्ते पर खत्म हो गई पर यादों में आज भी जिंदा है। सच हमेशा सिंपल नहीं होता है दोस्तों। क्या फिएट पैलियो फेल थी या फेल कर दी गई? फैसला आपका है। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ जहां हम ढूंढेंगे असली वजह। तब तक के लिए याद रखिए, गाड़ियां सिर्फ मेटल नहीं होती है, वो वक्त की सोच होती है। ड्राइव स्मार्ट, स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।